भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में समृद्ध मध्य प्रदेश @2047 को लेकर राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान के तत्वाधान में हुए इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की। कार्यक्रम में डॉक्टर बैरी ने खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अपने विचार साझा किए। मध्य प्रदेश 2047 और भारत 2047 को लेकर लगातार कार्य किया जा रहा है और भारत 2047 में किस तरह से समृद्ध और संपन्न हो, उसके लिए लगातार मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रयास कर रहे हैं। आज उसी की श्रृंखला में राजधानी भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे में आयोजन किया गया है। केंद्र और मध्य प्रदेश मिलकर किस तरह से नए आयाम गढ़ सकता है, उसको लेकर कार्यशाला का आयोजन किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। मैडम से डॉक्टर मैडम बताइए कि आज का जो कार्यक्रम हुआ है, क्या कहना चाहिए? आज का एक बहुत ही विशेष आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, और जिसका लक्ष्य था वन संस्थान वन संकल्प। तो इस संकल्प के तहत जितने भी केंद्रीय संस्थान थे, मैं TFRI से हूँ, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि जबलपुर में है, और हमारा जो संस्थान है वो वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के लिए काम करता है। इसके तहत हम जो है, इसमें सारी चीज़ें तो हैं, टीचर्स की बात हो रही है, एजुकेशन की बात हो रही है, युवा शक्ति की बात हो रही है। हम लोगों का संस्थान जो है वानिकी की शोध के लिए प्रयासरत है, और हम लोग जो खुद जो विशेष कार्य जो एक विशेश कार्य हमने इनसे संकल्प किया है कि हम कृषि वानिकी के क्षेत्र में काम करेंगे। हमने डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, उसमें हम लोगों ने अलग अलग कृषि वानिकी मॉडल डेवलप किए हैं, जो जिसका कि बेसिकली फ़ायदा हमारे अन्नदाता को होगा, युवा शक्ति को होगा, महिलाओं को होगा। इनके तहत हम लोगों ने महिला सशक्तिकरण के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं, और बहुत ही सफलतापूर्वक हमने किया गया। चूँकि हमारा जो क्षेत्र है काम करने का वो मध्य भारत है, उसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ आते हैं। तो हमने अभी तक के महिलाओं को बाँस पे आधारित, लाख पे आधारित, वन औषधि पौधों पर विशेष प्रसंस्करण, इन सब चीज़ों पे हम लोगों ने अपने ट्रेनिंग दी है, उनका स्किल डेवलप किया है, और आगे भी हम लोग प्रयासरत हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि कृषि वानिकी के माध्यम से हम अतिरिक्त आय पैदा करें किसानों की, और साथ ही साथ उनको हम इस तरह से सशक्त करें कि वो जो है हमारे आगे स्वावलंबित हों, और जो समृद्ध हमारा मध्य प्रदेश है उसमें प्रयासरत हों। साथ ही साथ हम लोग उसके जो हमारी ज़मीन है उसकी उर्वरा शक्ति अब ख़त्म होती जा रही है, तो हम लोग इस तरह के प्रयास कर रहे हैं कि उर्वरा शक्ति को भी मेंटेन करें। कृषि के अलावा जब कृषि फसल बर्बाद हो जाती है, आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें कभी भी बारिश होती है, कभी भी फसल हम लोग को पूरी जो उसकी उपज मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो हम लोग जो कृषि वानिकी के माध्यम से वृक्ष लगाने के लिए भी कहते हैं, तो इस तरह की शीघ्र बढ़ने वाली वृक्ष प्रजातियां भी हम लोग सजेस्ट करते हैं, जिससे कि किसान एक नियत आय उनसे प्राप्त कर सकें। अच्छा, इस तरह के कार्य करने में कई परेशानियां भी आती होगी, जिसके लिए आप सरकार से कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल परेशानियां तो आती है, बिना पैसे के, बिना फंड के कोई भी कार्य नहीं हो सकता है, और हम चाहते हैं कि हमें फंड भी इस तरह का मिले मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से। हालांकि हम लोग को सरकार से, केंद्रीय सरकार से फंड मिलते हैं। मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी हमको फंड करते हैं, और हम अभी चाहते हैं कि चूँकि ये संकल्प इन्होंने लिया है 2047, तो हम 2029 तक ही अपने युवा शक्ति को और इन सबको सशक्त करें, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर करें, और ये प्रयास हमेशा हमारी तरफ से होता रहेगा। हम लोग कौशल विकास पे भी बहुत काम करते हैं, और लाखों हम लोगों ने युवा शक्ति और महिला स्व सहायता समूह को भी ट्रेन किया है। अच्छा, हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से कोई सुझाव देना चाहेंगे? सुझाव हमारा यही है कि ये जो है ये सतत रहे, जो भी है सिर्फ 29 तक ना रहें, ये सतत रहे, ताकि किसान और जो भी हमारे जो स्टेक होल्डर हैं वो हम लोग से डायरेक्ट संपर्क करें। आज हमने कई ऐप डेवलप किए हैं, किसान भाई हमारे पास आते हैं कि यदि आप नए वृक्ष हमें बता रहे हैं, तो उसका उच्च गुणवत्ता के पौधे कहाँ से मिलेंगे। हमारे संस्थान ने कई ऐसी प्रजातियां विकसित की है जिसको कि वो किसान अपने यहाँ लगा सकते हैं। आज भी हमारा एक और सेमिनार हो रहा है, जहाँ पे हम लोग शीघ्र बढ़ने वाली वृक्ष प्रजातियों के लिए काम कर रहे हैं, और वो किसानों को हम देते हैं। जैसे पॉलिसी होती है 3 साल में मैच्योर होती है, 5 साल में मैच्योर होती है, 7 साल, 12 साल,
तो इस तरह से हमने अलग अलग वृक्ष प्रजातियां भी स्टैंडर्डाइज की हैं और लीफलेट के माध्यम से हम किसानों को उनके सिर्फ हम उनको ट्रेनिंग नहीं देते हैं, बल्कि हम उनके खेतों में जाके जितने भी तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है वो हम सब करते हैं। इसके साथ ही साथ मार्केटिंग के लिए हम लोगों ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। हमने वुड बेस्ड इंडस्ट्री, जो किसान लकड़ी अपने खेतों पे लगाएं, उनको काट के वो डायरेक्ट उनको सप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी प्रयास हमारा एक कंसोर्शियम है जिसमें कि हम बाईबैक गारंटी भी इस्टेब्लिश की। ये सारी चीज़ें हमारी जो हैं सतत चलनी चाहिए, ना कि सिर्फ 29 तक या 47 तक। तो ये तो हमारे जिन्होंने बताया कि जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं वो लगातार अगर प्रयास किए जाएंगे तो ही भारत को सशक्त बनाने में ज़्यादा लाभ हो पाएंगे। साथ ही उन्होंने जो सुझाव दिया है सरकार के लिए वह भी विशेष ध्यान रखना होगा ताकि सरकार मिलकर अच्छा भारत बनाने के प्रयासों के साथ एक परिणाम भी दे पाए। खबर मध्य प्रदेश के लिए मैं स्टेट हेड अमरीश शर्मा, भोपाल।